मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। ठीक है, आज मान जा रही हूँ, दोबारा नहीं कहना। ठीक है मैडम, दोबारा नहीं कहूंगा। एक कैदी जिसे सज्जा ए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। मंदिर में ऐलान करवा दें, क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या वाकई उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वह लड़की कहां से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम रोशनी गुप्ता है। मैं 30 बरस की लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम और कुछ पत्थर दिल। लेकिन कैदी नंबर 719 अनिकेत ने मुझे अजीब सी कशमकश में डाल दिया था। वह आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हूं। वह सिर्फ 19 बरस का था। यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से रुखसत होना है। वह कम बोलता, जैसे अल्फाज पास हों मगर काम के ना हों, या शायद वह कहना ही ना चाहता हो। कई बार दिल चाहा पूछूं, अनिकेत तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 719 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहाँ कैदियों के साथ निजी राब्ता रखना मना है, कानून सख्त है। उसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता कि क्या यह लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार। इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ अनिकेत की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 719 को सज्जा ए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी माँ और वालिद से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। ये खबर सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज फिजा में उदासी और डर की मिली जुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सज्जा ए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, चाहे वह कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और तमन्ना। लेकिन कोई भी इतनी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसी अनिकेत ने बाद में की। अनिकेत सिंह, दुबला पतला मगर पुरजोर लड़का, जब अपनी माँ से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वह औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुना दी गई थी, फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद में थी कि कोई मौजा होगा। उसी दिन मुझे अनिकेत से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई साधारण सी इच्छा जाहिर करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। मैंने धीरे से पूछा, अनिकेत, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, यह हर कैदी का हक होता है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने सोचा शायद वह किसी से मिलना चाहता है, मगर जब मैं उसे सुपरिंटेंडेंट साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसके लब्बों से जो अल्फाज निकले उन्होंने पूरा कमरा सन्न कर दिया। अनिकेत ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, फांसी से पहले। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी साहब ने कहा, शादी तो हम करवा सकते हैं, मगर सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें सजा ए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, ना दौलत ना रुतबा। कोई लड़की अपनी जिंदगी सिर्फ एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? अनिकेत ने शांति से कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूं। आप मंदिर में ऐलान करवा दें। उसी शाम मंदिर से ऐलान हुआ, कैदी नंबर 719 अनिकेत सिंह अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल प्रशासन से संपर्क करे। यह ऐलान पूरे उज्जैन में फैल गया।
हम सबको यकीन था कि कोई लड़की नहीं आएगी, मगर सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है, साथ में पुजारी भी हैं। मैं और एसपी साहब बाहर निकले तो सामने 17 से 18 साल की नाजुक सी लड़की खड़ी थी, लाल लहंगे में, पूरी तरह सजी धजी, चेहरे पर सुकून और अज़्म। पुजारी ने बताया कि यह लड़की खुद कहकर आई है कि वह अनिकेत से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया कि वह सजाए मौत का कैदी है, मगर लड़की नहीं मानी। कहती है, यह मेरा फैसला है, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूं। कानून के मुताबिक शादी करा दी गई, रस्में पूरी हुई। शादी के बाद अनिकेत बोला, अब मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दे, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं। बस एक रात की बात है। मैंने लड़की को सेल तक पहुंचा दिया। रात में हल्की सरगोशियां होती रहीं, फिर अचानक एक चीख सुनाई दी। मैं दौड़ कर गई। लड़की घूंघट में, बदन कांपता हुआ, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। सुबह जब सेल खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, अनिकेत के कपड़ों में। यानी अनिकेत दुल्हन बनकर जेल से फरार हो चुका था। जब लड़की होश में आई तो बोली, आप लोगों ने अनिकेत के साथ नाइंसाफी की है, वह बेगुनाह है, वह वापस आएगा। मैंने पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो समझ जाएंगी। मेरा नाम सोनिया है और मेरी बड़ी बहन की मंगनी अनिकेत से हुई थी। सोनिया ने बताया, संगमगढ़ में बदमाश घर में घुसे, इज्जत पर हमला किया, अनिकेत ने बचाया। झड़प में उसकी बहन मारी गई, एक बदमाश भी मर गया। यह कत्ल नहीं, इज्जत बचाने की लड़ाई थी, मगर गरीब होने के कारण सजा अनिकेत को मिली। सोनिया बोली, मैं खुद कुर्बान हुई ताकि अनिकेत वकील तक पहुंच सके। वकील ने सच्चाई साबित की और अदालत ने अनिकेत को बाइज्जत बरी कर दिया। वह बेगुनाह था। अनिकेत को सजा ए मौत नहीं हुई, वह रिहा हो गया। मैं देर तक खामोश बैठी रही। सोनिया जा चुकी थी, मगर उसकी कहानी मेरे दिल में रह गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। मैंने सोचा, कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट नहीं पाती, वे दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।